आज हम एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लिखा है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। दो कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं और कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के साथ इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 और उनके स्क्वायर का सम पहले उनका स्क्वायर करेंगे, फिर उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे और वो किसके इक्वल पाएगा? 365 के इक्वल मिलेगा। अब नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं? कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार नंबर होने चाहिए, जैसे 3 4 6 7 4 5 63 64, ये लगातार नंबर इसमें मिलने चाहिए और सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव, और इंटीजर भी होने चाहिए। ठीक है, तो दो नंबर हमें निकालने, तो दोनों नंबर हम लेट कर लेते हैं। तो लेट फर्स्ट नंबर इज या इक्वल टू एक्स। पहला नंबर हमने मान लिया एक्स है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? वो इससे अगला ही नंबर होगा, तो वो आ जाएगा एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर किया फिर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर किया, दोनों नंबर का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, और फिर करा उनका सम कितना होगा? 365 के इक्वल होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस में, ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364 इक्वल टू 0। ये माइनस का था, ये प्लस का था। ठीक है, 2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। 2 से क्या कर दो? इसको डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो x बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड किया तो 182 बचेगा और इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 182 आ जाए और उनका सम करे तो x आ जाए प्लस का। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं? एक तो है 14 और दूसरा -13। प्रोडक्ट देखो, मल्टीप्लाई जो है वो माइनस में आया है। अगर प्रोडक्ट माइनस में आया है तो इसका मतलब उसमें से एक आपका क्या है? नेगेटिव है। एक आपका क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, और एक आपका पॉजिटिव, तभी तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में आंसर आएगा। तो ये दो नंबर हमने फाइंड आउट करने थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस तो 14x माइनस में 13x माइनस में 182 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेना, 14x प्लस का माइनस का 13x प्लस का x आ जाएगा। पहले दो में से x कॉमन, x प्लस 14 माइनस में 13 कॉमन, तो x प्लस 14 दोनों के साथ चेंज हो जाएंगे। ये माइनस दोनों किसके हो गए? प्लस के। x प्लस 14 दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन। x प्लस 14 आ गए दोनों में से कॉमन। यहाँ बच गया x माइनस का 13। x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई 0 तो होगा, या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला 0 होगा। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या है? प्लस का 14 उस साइड गया तो माइनस का 14, और ये माइनस का 13 उस साइड गया तो प्लस का 13। ठीक है, अब ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसने क्या बोल दिया? पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव तो है नहीं, नेगेटिव, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 13 आ जाएगी। अब x आपने क्या माना था? फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर तो आ गया 13, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा उससे? नेक्स्ट नंबर, तो 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 मतलब 14। तो एक 13 होगा और दूसरा कौन होगा? 14 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब है फिफ्थ क्वेश्चन।
द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल, कि एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मतलब उसमें एक एंगल जो है वो क्या मिलेगा आपको 90 डिग्री मिलेगा, राइट ट्रायंगल। ठीक है, इसको नाम भी दे दिया हमने ए बी एंड सी। द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ये वाली लाइन इस पर है और ये वाली इस पर है, तो कोई भी आप एल्टीट्यूड ले सकते हो। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई भी आप कह सकते हो। तो या तो ए बी ले लो या बी सी ले लो, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये ए बी जो है वो बी सी पर परपेंडिकुलर है और बी सी किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब आप कोई भी एल्टीट्यूड किसी को ले सकते हो। एक आपने मान लिया कि बी सी को पर एल्टीट्यूड ले लिया तो दूसरा आपका बेस हो जाएगा, और ये हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज। इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। इसको हमने बोल दिया बेस, इसको क्या बोल दिया, बेस बोल दिया। अब ये कह रहा है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। कौन, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जो है इस बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इस बेस का अगर आपको पता होगा तो उस बेस में से मैं क्या करूँगा, 7 कम कर दूंगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड का पता लग जाएगा। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर 2 साइड, 2 साइड हमें बतानी है वो क्या क्या होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि बेस ऑफ द ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है, x सेंटीमीटर। अगर बेस का पता है तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा कि एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो उसमें से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बेस पता है एल्टीट्यूड, और अब रह गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दिया है 13 सेंटीमीटर। अब राइट ट्रायंगल में जब बेस, एल्टीट्यूड, हाइपोटेन्यूज तीनों चीज गिवन है तो कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो कितना होगा, 13 का स्क्वायर, बेस है x का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया, x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 7 जा 14x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, प्लस का 49 माइनस का 14x, और इधर हमारे पास है 169। तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस में 49 माइनस में 169, ये प्लस का था, ये इस साइड आया तो माइनस का। तो 2x स्क्वायर माइनस में 14x माइनस में ये 0, 6 में से 2 और 1 और इक्वल टू 0, अब क्या करेंगे, सभी में 2 से डिवाइड हो रहे सभी के सभी, तो 2 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 और 0 60। ठीक है, अब हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई -16, तो उनमें से एक प्लस का होगा, दूसरा क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। अब ये करा कि फिर उनको ऐड करना, ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आना चाहिए -7। अब माइनस कैसे आएगा, माइनस जब आएगा जब बड़े वाला माइनस का हो और छोटे वाला कैसा हो, प्लस का हो। बड़े वाले
प्लस का माइनस का हो और छोटे वाला कैसा हो, प्लस का हो। ठीक है, तो माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 5x माइनस में 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x क्या आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस का 12 प्लस में 5 दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, तो x माइनस का 12 दोनों में से कॉमन आ गया, x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई 0 है तो या तो x माइनस 12 0 के बराबर या फिर x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 12 और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 5, x की वैल्यू माइनस में 5। अब साइड है, साइड हमारे पास नेगेटिव तो हो नहीं सकती, साइड हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू -5 पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12। x हमने क्या माना था, x हमने माना था बेस को, x किसको माना था, बेस को माना था। बेस हमारे पास x है तो अल्टीट्यूड x माइनस 7 है, बेस x है। तो बेस ऑफ द ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा, बेस ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू x माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री इन ए डे। ए कॉटेज इंडस्ट्री है वो बर्तन बना रही है एक डे में, सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे, और ये देखा गया एक पर्टिकुलर डे में, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो प्रोड्यूस करने की कीमत है, ठीक है, कीमत दे दी, वो कितनी है, वाज 3 मोर, 3 ज़्यादा है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उन आर्टिकल्स का डबल से 3 ज़्यादा है, यानी कि जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए उनके डबल से भी 3 ज़्यादा हैं। इफ़ द टोटल नंबर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और उस दिन अगर कुल जो कीमत लगी प्रोड्यूस करने में वो कितना है, 90 रुपीज़ है, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन आई थी कि द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। अगर हमें ये पता लग जाए कि नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हुए, तो हम उसका ट्वाइस करेंगे और उसमें 3 ऐड कर देंगे, 3 मोर है। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल का क्या पता लग जाएगा, कॉस्ट पता लग जाएगा। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आर्टिकल प्रोड्यूस कितने किए गए। ठीक है, तो हम उस नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कि मान लिया कि x आर्टिकल बनाए गए थे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल, कि एक आर्टिकल को बनाने में कितना खर्चा है, तो वो है 3 मोर, 3 ज़्यादा, किससे 3 ज़्यादा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया, और उससे भी 3 क्या है, ज़्यादा है, तो ये है एक आर्टिकल की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक आर्टिकल का खर्चा इतना, कीमत इतनी है, तो x आर्टिकल का कितना होगा, दोनों की मल्टीप्लाई, तो x इंटू 2x प्लस 3, और वो दिया 90 के इक्वल।
कुल कॉस्ट कितनी आई हमारे पास 90 के इक्वल आई। इसकी मल्टीप्लाई किया तो 2x² प्लस में 3x इज इक्वल टू 90। ये प्लस का 90 इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 की मल्टीप्लाई x² का कोफिशिएंट जो है उसकी मल्टीप्लाई इस 90 के साथ करेंगे और वो कितना आ जाएगा 180। 92 जा 180, 92 जा 180। अब और माइनस का भी है, तो ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने जिनकी मल्टीप्लाई माइनस में 180 आए। अब माइनस में कब आएगा, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का होगा और उनको ऐड कर रहे हैं तो प्लस का 3। तो प्लस का 3 मतलब बड़े वाला प्लस का है और छोटे वाला माइनस का है। तो ऐसे दो नंबर हैं, एक तो 15 और एक माइनस का 12। तो 15 माइनस 12 प्लस का 3 हो जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। तो 2x² प्लस में 15x माइनस में 12x माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से क्या कॉमन, x कॉमन है तो क्या बच गया 2x प्लस में 15। अब इनमें से क्या कॉमन होगा, एक तो माइनस में, फिर 6 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 6 कॉमन। ठीक है, तो 6 2 जा 12 और 15 6 जा 90 इक्वल टू 0। दोनों में से 2x प्लस 15 क्या हो जाएगा, कॉमन आएगा और यहाँ बच जाएगा x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो मल्टीप्लाई क्या होगी 0 के बराबर। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x ये 15 प्लस का उस साइड माइनस का, फिर x इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 और इधर से x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल जो भी प्रोड्यूस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, और x क्या था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए गए थे। एंड कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 × x और प्लस में 3, 2 3 जा 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। तो 15 रुपीज़ कॉस्ट थी किसकी, एक आर्टिकल की। ठीक।